नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास महात्म्य अध्याय 4 के बारे में। दोस्तों, अधिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय मल मास का वैकुंठ में जाना और भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा बताना है। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम ने जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोग कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास है, ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामिराहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों से दूर किया जाता है। हे दीन वत्सल भगवान कृष्ण की कोमपग्नि से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना में कलियनाग के विषय गोचराने वालों को तथा पशुओं को आपने जैसे सुरक्षा की, वैसे ही दीन बंधु आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपर्तकी वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राहक के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन दुखी की रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासु द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई। इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति सुखकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महान दुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक को मन में दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बढ़ोतरी आती है, न मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ आकर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के बात के सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वाच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञानता कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप दिवस में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे की कष्ट को नहीं जानते हैं। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों के शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं करूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जी पाऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास ही ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए। अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप
समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने के इच्छा से बोले, इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्थ अध्याय संपूर्णम।